अली खामनेई, जिन्होंने अपने कमांडर इस्माइल नंबर 2 को इजराइल से बदला लेने का बीड़ा सौंप दिया है। कौन है ये इस्माइल नंबर 2? इस्माइल कानी को क्यों कासिम सुलेमानी से बड़ा पावरफुल और खूंखार बताया जा रहा है? क्या नेतन्याहू और मोसाद एजेंट के रेडार पर पहले कभी नहीं आया खामनेई का इस्माइल नंबर 2? पूरे इजराइल फोर्स में खामनेई के इस लड़ाके के नाम की दहशत है। इस्माइल नंबर 2 का पूरा नाम इस्माइल कानी है। नसरल्ला से भी ज्यादा शातिर दिमाग और खुराफाती खोपड़ी वाला ये टॉप कमांडर नेतन्याहू के नाम बारूदी लेटर भी लिख चुका है। از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است. क्या है वो पैगाम जाने उससे पहले लाल सागर से उठता बारूदी धुआं और यमन में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रही इस भीड़ को देखिए। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने ग्रीस के शिप को मिसाइल धमाके से उड़ा दिया। ग्रीस के सोनियन ऑयल टैंकर को तबाह करने के बाद हूथी विद्रोहियों ने इसके आसपास घेरेबंदी कर रखी है। जैसे ही ग्रीस के ऑयल टैंकर पर रेस्क्यू मिशन शुरू होगा, हूथी विद्रोही नए सिरे से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर यमन में हूथी लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यमन में हजारों हथियार बंद हूथी विद्रोहियों ने झंडे बैनर के साथ इजराइल को बर्बाद करने की चेतावनी जारी की। नेतन्याहू का पूरा जोर हमास चीफ याह्या सिनवार पर लगा है। गाजा और खान यूनिस में आईडीएफ सिनवार के पीछे पड़ी है, मगर खामनेई तेहरान में बैठकर इजराइल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का वॉर प्लान इजराइल से 4 कदम आगे का है। पहले हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल को दहलाया गया, नसरल्ला को वॉर जोन में लाया गया, हूथियों से हमले करवाकर इजराइल को भटकाया गया और अब इजराइल के सामने मौत की शक्ल में आ खड़ा हुआ इस्माइल नंबर 2। इस्माइल 2 का नाम नेतन्याहू के लिए अब शक्ली साबित हुआ है। वजह उनकी कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री गैलेंट से उनकी तू मैं कही जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जमकर बहस हुई है। 29 अगस्त को सिक्योरिटी के मामले में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बहस हुई। दोनों नेताओं के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली डिफेंस फोर्स की तैनाती को लेकर झड़प की नौबत आ गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गैलेंट से फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सैनिकों की तैनाती को बरकरार रखने को कहा था, जबकि गैलेंट फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बजाय गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को छुड़ाने की वकालत कर रहे थे। जोरदार बहस के बाद फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर मंत्रियों को वोटिंग कराने की नौबत आ गई, जिससे भड़के नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि हमास हमारी शर्तों को मानने को तैयार नहीं, यानी समझौता नहीं होगा और ना ही बंधक छोड़े जाएंगे। उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों की तैनाती पर मिस्र भी भड़का हुआ है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और मिस्र बॉर्डर पर 14 किलोमीटर लंबा इलाका है। इसे सलाह अल दीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। मिस्र और इजराइल के बीच 1979 के कैंप डेविड शांति समझौते के तहत इसे बफर जोन रखा गया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल इजराइल सप्लाई रूट की तरह करता है। वहीं हमास लड़ाकों पर इस कॉरिडोर के जरिए हथियारों के स्मगलिंग के आरोप लगते हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि हमास को हद में रखने के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कंट्रोल में रखा जाए, जबकि हमास और हिजबुल्लाह इस इलाके से इजराइल को खदेड़ने की कोशिश में है। आईडीएफ का ध्यान भटकाने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों ने लेबनान से जेनिन पर रॉकेट की बौछार की है। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट धमाकों की पुष्टि इजराइल ने की है। हिजबुल्लाह फाइटर नेतन्याहू की जिस धमकी के बाद उग्र हुए हैं उसे भी सुन लीजिए। नेतन्याहू की वार्निंग के बाद आत्मघाती ड्रोन और रॉकेट इजरायली फोर्स पर फटने लगे। אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו. נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू ने जिस जंग को खत्म न करने का ऐलान किया, उसका सबसे खूंखार लड़ाका अब सामने आया है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे भरोसेमंद टॉप कमांडर इस्माइल कानी है। इस्माइल कानी ईरान के उस फोर्स का सुप्रीम कमांडर है जिसका चीफ कभी कासिम सुलेमानी था।
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी अमेरिका और पश्चिमी देशों की ब्लॉक लिस्ट में टॉप पर है। इस्माइल कानी ने ईरान इराक युद्ध में 5वीं नस्र ब्रिगेड और 21वीं इमाम रजा आर्मर्ड ब्रिगेड को लीड किया था। 1981 में इजराइल कानी ने तेहरान की इमाम अली ऑफिसर्स एकेडमी सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद कुद्स फोर्स ज्वाइन की। IRGC जनरल सुलेमानी ने इस्माइल कानी को 41वीं थरल्ला डिवीजन का कमांडर बनाया था। थरल्ला कमांडर रहते हुए इस्माइल कानी ने अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की रखवाली की थी। साल 1997 में कानी को कुद्स फोर्स का डिप्टी कमांडर बनाया गया। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद खामनेई ने इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स का चीफ बनाया। इस्माइल कानी पर खामनेई को सबसे ज्यादा भरोसा है। इजराइल से बदला लेने के लिए कानी ने जो पैगाम भेजा है उससे मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की जुबानी सुन लीजिए। जमहूरी इस्लामी ईरान در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی‌ها و تدابیر خود این انتقام‌ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را इस्माइल हानिया की मौत के बाद इस्माइल कानी ने नेतन्याहू के नाम एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें हानिया की जाबाजी का बखान करने के साथ कानी ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। हालांकि खामनेई के इशारे के बाद इस्माइल कानी काफी दिनों तक शांत बैठा रहा, मगर सही मौके का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इजराइल हर फ्रंट पर दुश्मनों से घिरा हुआ है। हूथी, हमास और हिजबुल्लाह की तिकड़ी ने नेतन्याहू को 3 मोर्चे पर उलझा रखा है। ऐसे में जल्द कुद्स फोर्स चीफ अपनी चाल चल सकता है। इस्माइल कानी IRGC की जिस कुद्स फोर्स का चीफ है वो विदेशी जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन के लिए कुख्यात है। कुद्स फोर्स ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को सीधे रिपोर्ट करती है, यानी इस्माइल कानी नेतन्याहू खामनेई के इस्माइल नंबर 2 को भी हानिया की तरह खल्लास कर सकते हैं।